क्या कभी आपने ऐसा सफ़र देखा है जहां ट्रेन की खिड़की के बाहर पाकिस्तान की खूबसूरती थी और अंदर एक ख़ानदान की मोहब्बत, हंसी, दुआएं और ईमान? ये कहानी है एक ऐसे यादगार सफ़र की जो हैदराबाद से शुरू हुआ और इस्लामाबाद के खूबसूरत मकामात तक जा पहुंचा। मगर रास्ते में जो कुछ हुआ उसने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। सुबह सादिक का वक्त था। हैदराबाद की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फजर की अजान हर तरफ गूंज रही थी। एक बड़ा खानदान अपने सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ था। घर के सहन में बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे। कोई बैग बंद कर रहा था, कोई खाने के डब्बे संभाल रहा था और दादी अम्मा सबको बार बार नसीहतें दे रही थीं। बेटा, सफ़र में नमाज कभी नहीं छोड़नी। घर का माहौल बहुत खूबसूरत था। सादगी भी थी, मोहब्बत भी। जब घर की ख़वातीन सफ़र के लिए तैयार हुईं तो सबने मुकम्मल बुर्का ओढ़ा। दादी अम्मा ने अपनी बेटियों और बहुओं को देखकर मुस्कुरा कर कहा, पर्दा औरत की इज़्ज़त है बेटी। फिर उन्होंने हदीस सुनाई। खातूने जन्नत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब पर्दे की आयत नाजिल हुई तो अंसार की औरतों ने फ़ौरन अपने कपड़ों से पर्दा किया। सब ख़वातीन ने खुशी से सर हिलाया। बच्चे हैरत से अपनी दादी को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पूरा ख़ानदान रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर अजीब रौनक थी। चाय वालों की आवाज़ें, ट्रेन की सीटियाँ, मुसाफिरों का शोर और ठंडी सुबह की हवा। हर तरफ जिंदगी दौड़ती महसूस हो रही थी। बच्चे पहली बार इतना बड़ा स्टेशन देख रहे थे। अम्मी, इतनी लंबी ट्रेन! छोटे हमजा ने हैरत से कहा। सब हंस पड़े। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। लोहे के पहियों की आवाज़ पूरे माहौल में गूंजने लगी। पूरा खानदान अपनी निशस्तों पर बैठ गया। ट्रेन ने हरकत शुरू की और हैदराबाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहने लगा। खिड़की के बाहर सब्ज खेत नजर आने लगे। दूर दूर तक फैली हरियाली, खजूर के दरख्त और सुबह की सुनहरी धूप। बच्चे खिड़की से चेहरा लगाकर सब कुछ देख रहे थे। पाकिस्तान वाकई बहुत खूबसूरत है, एक बच्चे ने धीरे से कहा। अबू मुस्कुरा दी। अल्लाह ने हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत बनाया है बेटा। ट्रेन आगे बढ़ती गई। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आते रहे। कहीं पहाड़ दिखाई देते, कहीं सब्ज मैदान, कहीं खूबसूरत नदियाँ। एक जगह ट्रेन एक लंबी सुरंग से गुजरी। जैसे ही अंधेरा हुआ, बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। पूरा डब्बा हंसी से गूंज उठा। दादी अम्मा भी हंसने लगी। सुरंग खत्म हुई तो सामने हैरत अंगेज मंजर था। ऊंचे पहाड़, बादलों से ढकी चोटियां और नीचे बहता साफ पानी। अम्मी ने धीरे से कहा, सुभान अल्लाह। पूरे खानदान की ज़बान पर यही अल्फाज थे। दोपहर का वक्त हुआ तो सबने मिलकर खाना खाया। घर के बने पराठे, आलू की सब्जी और अचार की खुशबू पूरे डब्बे में फैल गई। करीब बैठे कुछ मुसाफिर भी मुस्कुरा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, आजकल ऐसे खानदान बहुत कम देखने को मिलते हैं जो साथ बैठकर इतनी मोहब्बत से सफ़र करें। फिर असर का वक्त हो गया। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो खानदान के मर्द वुज़ू के लिए उतर गए। ख़वातीन ने भी पर्दे में नमाज अदा की। दादी अम्मा ने बच्चों को समझाया, सफ़र हो या घर, नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर उन्होंने ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस सुनाई। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। बच्चे खामोशी से सुनते रहे। शाम होने लगी। आसमान नारंगी रंग में बदल गया। सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब होने लगा। ट्रेन के बाहर के मनाजिर अब और भी खूबसूरत लग रहे थे।
बच्चे मुसलसल वीडियोस बना रहे थे। कोई पहाड़ दिखा रहा था, कोई बादल, कोई दूर चरने वाली बकरियां। इतने में अचानक ट्रेन जोर से हिली। पूरा डब्बा लर्ज़ गया। कुछ लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। बच्चे डर गए। ख़वातीन ने फ़ौरन दुआ पढ़ना शुरू कर दी। या अल्लाह खैर। ट्रेन आहिस्ता हो गई। पता चला कि आगे पटरी पर कुछ मसला हो गया था। कुछ देर के लिए ट्रेन रोक दी गई। रात का अंधेरा फैल चुका था। दूर पहाड़ों के दरमियान छोटी छोटी रोशनियां जगमगा रही थीं। इसी वक्त एक खूबसूरत मंजर नजर आया। बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे खिड़की पर गिरने लगे। ठंडी हवा पूरे डब्बे में फैल गई। बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। अम्मी ने जल्दी से खिड़की बंद की, मगर बच्चे फिर खोल देते। पूरा माहौल हंसी मजाक से भर गया। दादी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, सफ़र की यही यादें बाद में सबसे ज़्यादा याद आती हैं। कुछ देर बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ी। अब इस्लामाबाद करीब आ रहा था। बड़े बड़े शहर दिखाई देने लगे। रोशन सड़कें, ऊंची इमारतें और हर तरफ जगमगाती रोशनियाँ। बच्चे हैरत से सब कुछ देख रहे थे। आखिरकार ट्रेन इस्लामाबाद पहुंच गई। स्टेशन पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ था। पूरा ख़ानदान खुशी खुशी बाहर निकला। अगले दिन सब फैसल मस्जिद की सैर के लिए रवाना हुए। जब वो वहाँ पहुँचे तो बच्चे हैरान रह गए। ऊंची इमारत, खूबसूरत सफ़ेद डिज़ाइन, ठंडी हवा और दूर तक फैला इस्लामाबाद शहर। सब लोग तस्वीरें बनाने लगे। दादी अम्मा एक तरफ खड़ी खामोशी से पाकिस्तान का झंडा देख रही थीं। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अल्लाह का शुक्र है, हमें ऐसा खूबसूरत मुल्क दिया। फिर उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया। बेटा, सफ़र सिर्फ घूमने के लिए नहीं होता, सफ़र इंसान को सिखाता भी है। बच्चे खामोशी से सुनने लगे। हमने इस सफ़र में क्या देखा? कुदरत की खूबसूरती, लोगों की मोहब्बत, नमाज की अहमियत और ख़ानदान की ताकत। हवा तेज़ चलने लगी। पाकिस्तान का झंडा फ़ख्र से लहरा रहा था। इस सफ़र ने बच्चों को हंसी दी, बड़ों को सुकून दिया और पूरे ख़ानदान को पहले से ज़्यादा करीब कर दिया। और शायद यही किसी भी खूबसूरत सफ़र की असल कामयाबी होती है।